नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधेपुर थाना क्षेत्र के बुचही चौक पर गैस सिलेंडर से भरा तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। लौखी के करहरी पंचायत में सड़क बनाने को लेकर आपसी विवाद में एक वृद्ध की मौत। मधुबनी शहर के एक होटल के सभागार में नया साल नया सोच के बैनर तले आम लोगों के साथ हुई बैठक। डीएसपी निशिकांत भारती ने बिस्फी थाना का किया औचक निरीक्षण, दिए निर्देश। बेनीपट्टी एसडीपीओ निशिकांत भारती ने हरलाखी के खिरहर थाना का किया औचक निरीक्षण। वैदेही कला परिषद द्वारा वाटिका होटल में वार्षिक समारोह का हुआ आयोजन। हरलाखी पुलिस व एसएसबी की अलग अलग कार्रवाई में 3060 बोतल शराब जब्त। वाम दलों के संयुक्त आह्वान पर बेनीपट्टी में भाकपा माले ने गृह मंत्री के खिलाफ निकाला प्रतिवाद मार्च। वामपंथी दलों के आह्वान पर मधुबनी समाहरणालय पर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। और भागलपुर में आयोजित 2 दिवसीय नेशनल चैंपियनशिप के तहत बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में जयनगर का खिलाड़ी केशव कुमार विजयी। खबरें अब विस्तार से। मधेपुर थाना क्षेत्र से भीषण सड़क दुर्घटना की खबर सामने आ रही है, जहां बुचही चौक के समीप गैस सिलेंडर से लदी एक ट्रक ने एक बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर दे मारी। इस घटना में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे दरभंगा डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। घायल की पहचान भेजा थाना क्षेत्र के करहारा गांव निवासी 35 वर्षीय देव सुंदर राय के रूप में की गई है। वहीं इस मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को जब्त कर थाने पर ले आई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। मधुबनी जिले के मधेपुर थाना क्षेत्र के बुचही चौक के समीप गैस सिलेंडर से भरा एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी ठोकर से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी युवक को 112 नंबर की पुलिस ने मधेपुर पीएचसी सर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां अस्पताल के चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए दरभंगा डीएमसीएच रेफर कर दिया, जहां घायल युवक का इलाज दरभंगा स्थित एक निजी अस्पताल में जारी है। घायल युवक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। मालूम हो कि युवक मधेपुर प्रखंड के अंतर्गत भेजवा थाना क्षेत्र के करहारा गांव निवासी राजेंद्र राय चौकीदार का 35 वर्षीय पुत्र देव सुंदर राय बताया गया है। जानकारी के अनुसार युवक अपने गांव करहारा से अपने ससुराल तरजीहा गांव बीमार पत्नी का दवा लेकर जा रहा था। इसी दौरान सिलेंडर लदी ट्रक ने युवक को ठोकर मार दी। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर थाना परिसर ले आई। इस बाबत मधेपुर थाना अध्यक्ष प्रकाश चंद्र राजू ने बताया कि फिलहाल आवेदन नहीं मिला है। आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। डेन न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। बीते रविवार की शाम लौखी थाना क्षेत्र के करहरी पंचायत में सड़क निर्माण के दौरान 2 पक्षों में हुई विवाद इतनी बड़ी बन गई कि एक पक्ष के एक वृद्ध की मौत हो गई। मामला सड़क विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जहां लोहे के रॉड से घायल के सर पर प्रहार किया गया। इसमें एक वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले वृद्ध ने दम तोड़ दिया था। आइए आपको पूरी वारदात बताते हैं विस्तार से। लौखी थाना क्षेत्र के करहरी पंचायत में
रविवार के शाम सड़क बनाने में मिट्टीकरण को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गए। मालूम हो कि करहड़ी पंचायत के मुखिया श्याम सुंदर यादव ने गांव में सड़क के मिट्टीकरण करने का देखरेख गांव के ही हरिलाल यादव को दिया गया था। जहां बीते रविवार को दोपहर मिट्टीकरण का काम शुरू किया गया। गांव के ही देवेंद्र यादव ने 2 ट्रैक्टर मिट्टी अपने घर दरवाजे आंगन को भरने में गिरवा लिया, जिस पर हरिलाल यादव ने आकर कहा तो देवेंद्र यादव अपने तीनों बेटों के साथ मिलकर मारपीट करने पर उतारू हो गए। देखते ही देखते देवेंद्र यादव का पुत्र राजा यादव, अमरीश यादव और साधु यादव ने लोहे की छड़ से हरिलाल यादव के सिर पर प्रहार किया, जिससे मौके वारदात पर हरिलाल यादव खून से लथपथ होते हुए जमीन पर गिर पड़े। आनन फानन में इलाज हेतु लौकही पीएचसी ले जाया गया, जहां स्थिति को गंभीर देखते हुए सदर हॉस्पिटल मधुबनी को रेफर कर दिया गया, लेकिन सदर अस्पताल पहुंचते ही उक्त व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का इकलौता पुत्र गंगा प्रसाद यादव ने अपने पिता का परीक्षण कराने के वक्त कहा कि मुखिया श्याम सुंदर यादव ने मेरे पिता को सड़क कमेटी का काम करने का भार सौंपा था। इस मिट्टी को लेकर गांव के ही दबंग प्रवृत्ति के देवेंद्र यादव अपने बेटे के साथ मिलकर मेरे पिता की हत्या कर डाला। वहीं पंचायत के मुखिया श्याम सुंदर यादव से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि देवेंद्र यादव का पूरा खानदान दबंग प्रवृत्ति के हैं। ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। जो मिट्टी गिर रहा था, वही मिट्टी के बारे में कुछ बोल रहा था पापा जी, ये रोड बन रहा है तो रोड तो मिट्टी रहेगा, अपना घर उर भर रहा था, सरकारी मिट्टी था। उसी के सिलसिला में बोला तो कुछ उसका पापा से कुछ ऐसे बात गलत सलत हुआ। किनको बोले आपके पापा मिट्टी गिराने? हमारा वो जो देवल यादव है, जैसे कि इसमें सरकारी मिट्टी गिर रहा था, गली में रोड बन रहा था, तो रोड बन रहा था, ट्रैक्टर वाले को अपना गली अपना दो दरवाजा पर मिट्टी गिरा रहा, तो वही को बोला तो उसी पे कुछ बात बोल दिया, उसी पे विवाद हुआ तो पापा को लपट थप्पड़ मारने लगा देवल यादव। तो उसका बेटा राजा यादव आया तो वो रड लेके मार दिया सर पे। उसके बाद उसका अमरेश बेटा आया, वो बंदूक को मार दिया आंखें पे। और तो फिर हम आए, फिर बाद में जब तक हो गए थे, फिर हम पहुंच गए वहीं पे। जब तक हम पापा को हम पकड़ के ले गए, फिर हम लड़ाई करके पापा के अपना हॉस्पिटल लेके गए। लौकी ले गए हैं, लौकी के बाद वहाँ से ट्रांसफर कर दिया मधुबनी है। यहाँ आने के बाद डेट कर दिया। क्या नाम है आपका? गंगा यादव। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी नगर निगम के एक निजी होटल के सभागार में मधुबनी नगर निगम में व्याप्त समस्याओं और उसके समाधान को लेकर नगर निगम के वरिष्ठ लोगों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इस दौरान नगर निगम में व्याप्त समस्याओं को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वनाथ कारक ने की। वहीं आयोजन प्रहलाद पूर्वे के द्वारा किया गया, जिसमें नगर निगम के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। नया साल नया सोच के बैनर तले शहर के किसी होटल के सभागार में रविवार के देर शाम आम लोगों के साथ बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता शहर के व्यापारी विश्वनाथ कारक ने किया। कार्यक्रम का मूलभूत सिद्धांत नगर निगम पर आधारित था। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इंद्रशेखर झा ने कहा कि मधुबनी नगर परिषद में ही सुंदर था। जब से मधुबनी नगर निगम बना है, उसी दिन से मधुबनी ही का हाल बेहाल हो चुका है। उन्होंने कहा कि शहर के नाक कहने वाले बाजार, महिला कॉलेज से बाटा चौक को कहा गया है, वहां शिव मंदिर के रास्ते थाना मोड़ की जाने वाली सड़कों में हमेशा नाले के पानी से सड़कों पर गंदे पानी के प्रवाह तेज रफ्तार से चलती ही रहती है, जहां पांव पैदल चलने वाले महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन नगर निगम की सफाई कर्मियों ने उसे रास्ते में अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और आगे की ओर बढ़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपनी संगठन को बहुत ही मजबूत बनाकर रखना होगा, ताकि शहर की सौंदर्यीकरण में कहीं भी तिल का दाग ना दिखाई दे। वहीं रीजनल सेकेंडरी स्कूल के निदेशक राम श्रृंगार पांडे ने दुख जताते हुए कहा कि मेरे विद्यालय नगर निगम सीमा से लगभग 200 से 250 मीटर दूर है। इसके बावजूद भी नगर निगम के टैक्स कर्मचारी मेरे विद्यालय पर टैक्स स्वरूप 6,37,000 रुपए का बिल बनाकर भेज देते हैं। इस बातों का जब मैं खंडन करता हूं कि मेरा विद्यालय नगर निगम के सीमा से बहुत बाहर है, लेकिन नगर निगम मधुबनी के कर्मियों ने मानने से परहेज
कर दिया है। इसकी लिखित सूचना मैंने जिला पदाधिकारी और वरीय पदाधिकारी को दी है, तब जाकर मैं अस्वस्थ हुआ हूँ। उन्होंने कहा कि नगर निगम के बने हुए लगभग 1.5 वर्ष से ज्यादा हो गया है, परंतु नगर निगम सिर्फ कागजी प्रक्रिया पर ही आज तक सीमित है। नगर निगम के जरिए आज तक ना ही सड़क, नाला, स्कूल एवं ना ही स्वास्थ्य विभाग को दुरुस्त किया गया है। उन्होंने जयनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का उपमा देते हुए कहा कि मधुबनी में अपनी संगठन को मजबूत करके नगर निगम पर हमेशा दबाव बनाते हुए मधुबनी को सुंदर, साफ और स्वच्छ बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। मौके पर कार्यक्रम के संस्थापक प्रहलाद पूर्वे, मंच संचालन डॉक्टर अभिषेक कुमार, मुखिया अजीत पासवान, इंद्रभूषण रमन, रामचंद्र शर्मा, राजकुमार शाह एवं सुनील पूर्वे के अलावे दर्जनों नागरिक मौजूद थे। वहाँ बहुत सारे कि जिस उम्मीद से आपने नगर निगम को चुना था, नगर निगम के पदाधिकारियों को या प्रशासन को जिस प्रकार से आप लोगों ने चुना था, क्या आपकी वो विश्वास पे खड़ा होता है कि नहीं है, इस पर विचार करने की बात है। नगर निगम की एक सबसे बड़ी खामी मैं बताता हूं आपको। नगर निगम जितवारपुर से शुरू होता है और इधर आप लोग का इटोला पर खत्म होता है। इधर क्या कहते हैं, लाल चौक रामपट्टी पे शुरू होता है और इधर जीवच मुक्तिधाम पे जीवच के इस पार पश्चिम बगल से खत्म होता है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि लहरियागंज के बाद गणेशन फिल्म सिटी, गोकुल राज होटल नाम लेके बोलता था कि आप पहचान सके। उस बीच में कई सारे होटल्स हैं, बहुत सारा व्यवसायिक प्रतिष्ठान है, वो सब नगर निगम में नहीं है, लेकिन उसके आगे जितवारपुर नगर निगम में है। कैटोला है आपको नगर निगम में, लेकिन बीच में जो फैयाज साहब का जो मेडिकल कॉलेज है वो नगर निगम में नहीं है। जहां पार्टी की व्यवस्था कर रहे हैं, 10 मोटरसाइकिल में भर जाएगा, कूड़े के ढेर पे खड़ा हुआ है। अतिक्रमण के नाम पे आप पहले से लोगों को सूचित नहीं करते हैं कि किस रास्ते जाएंगे, किस रास्ते का इंक्रोचमेंट हटाना है, क्या उसका लॉज है, वो आप लोगों को एजुकेट नहीं कर पाते हैं और सीधा बुलडोजर लेके जाते हैं और शहर के व्यापारियों को और शहर के लोगों को, आम जन को काफी कठिनाइयां उससे होती हैं। हमें इसमें कोई सहायता करने वाले नहीं है। किसी भी जनप्रतिनिधि से आप यह उम्मीद करते हैं कि आपकी वो इस प्रकार से मदद करेंगे, तो मेरा दावा है कि उसमें कुछ न कुछ अमेंडमेंट करके अपनी बात को वो समाप्त करने का आपका कोई मदद नहीं करेंगे, क्योंकि समस्या उन लोगों के सामने है। कोई भी जनप्रतिनिधि आपकी समस्या को समाधान करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको कल के दिन में मधुबनी शहर से राजनीति करना, चुनाव का वोट में जाना, इसलिए आपको वो समस्या का समाधान करने के लिए तैयार नहीं है कि हमको फलाने आदमी से दुश्मनी हो जाएगा, हमारा इतना वोट बैंक इधर कमजोर हो जाएगा। समस्या से लड़ने के लिए हम आम जन को ही या वार्ड पार्षद लोगों को ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वार्ड पार्षद का भी आज नगर निगम में, निगम पार्षद जिसको कहते हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। समस्या का समाधान होता है संगठित होने से। मैं दुर्भाग्य से कहता हूं, क्योंकि मैं 2015 से लगातार मधुबनी में हूं, वर्षन हाईस्कूल का विद्यार्थी हूं। 1992 में मैंने मैट्रिक किया था और उसके बाद से माइक्रोसॉफ्ट और इधर उधर का दुनिया भर में मैंने कमर्शियल इंस्टीट्यूशन में काम किया। 2015 से मैं लगातार हूं। आप लोग क्योंकि व्यवसायिक इसमें से अधिकांश लोग हैं, एसोचेम तो है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है, फिक्की है, संजय चौक का बाजार है, बड़ा बाजार है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि प्रशासन एक दिन बुलडोजर लेके 10 को सिपाही लेके और लोगों को लेके आती है और भड़बड़ तोड़ के चली जाती है और सारे दुकान वाले देखते रहते हैं? क्यों होता है सर? कितने कमजोर हैं आप लोग? कोई कमजोर नहीं है, सबके पास बहुत पैसा है, जानता हूं, लेकिन असहाय की तरह क्यों रहते हैं? इसलिए रहते हैं क्योंकि आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव संगठन नहीं है, एसोचेम आपका बर्बाद है या वो पावरलेस हैं। अगर नगर निगम में चेयरमैन ही पावरलेस फील करे, अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेरा काम था, अगर उनसे होने वाला होता तो नहीं चाहे होंगे, ऐसा मैं नहीं माना, लेकिन काम हुआ नहीं। कुल मिला के बातें एसपीओ साहब से भी मिले, कभी ऐसे ही दूसरे काम से चर्चा में रख दिए, तो किन्हीं को फोन किए, एक पदाधिकारी को
बोले कि सर जाएंगे तो बात आप कर लीजिएगा। तो मुझे कुल मिला के लगा कि 37,000 जो फाइन था तो उसमें कुछ करेंगे, तो मैं फिर उस चैनल को बंद कर दिया। गूगल मैप निकाल सर्च किया तो उसमें मेरा स्कूल गूगल मैप जो मधुबनी नगर निगम का है उसमें मेरा स्कूल नहीं आता है। पहले उसकी सीमा चौक से आपको थाना चौक जाइए तो वही रास्ता, चूड़ी बाजारों से जाइए एगो चक्का घुसा जाम। तो हम लोग जितने भी हॉल में बैठे हुए हैं सबके पास लगभग मोटरसाइकिल होगा। हम क्यों न करें, सवेरे सवेरे सब्जी लाने आप जाते होइएगा तो हम मोटरसाइकिल से जाएंगे संकट चौक और मोटरसाइकिल। लेकिन एक सूद नहीं वाला हमरा एक दू बेर फेसबुक पर तलाशी डलखिन हम देखा लिए, लेकिन ओकर सूद नहीं वाला हमरा लगे कि क्यों नहीं बैठले एखन तक। एहन जो समस्या है तो एक सूद नहीं लेते हम सब जब बात करबे नहीं सूद लेते तो हम सब संघर्षो करबे, हम सब आंदोलन करबे, हम सब घेराव करबे, निगम के घेराव करबे जो हमारे जो समस्या है इतना आके सुने छी। तो शुरुआत हमारा सबके एहन रूप में करना चाहिए, सीधे हम सब संघर्ष करी वो ठीक नहीं है। हमारे सबको शुरुआत यह रूप से लेवाक चाहिए और सब पैघ एखन गप है कि कमर्शियल टैक्स का जो मामला बढ़ल है ठीके बहुत भारी मामला। ये पटना में टैक्स नहीं से टैक्स अपन मधुबनी में से किया जाए, लेकिन वो नहीं होके पहले कार्रवाई हो रहा है और उसकी व्यवस्था आगे नहीं जा रही है। हम लोग को इस पर ध्यान देना होगा। जैसे कि हम अगर अतिक्रमण किए हुए हैं तो हम खुद अतिक्रमण हटाएं, अगल बगल वाले लोगों को बताएं कि भैया थोड़ा भी पीछे हो जाइएगा है। उसके बाद नगर निगम वाला को बुला के हम ही बताएं, देख लीजिए, नाप लीजिए, हम लोग अतिक्रमण में हैं, नहीं है तो इस इलाका में अतिक्रमण का ड्राइव मत चलाएंगे कि हम लोगों ने मकान में अतिक्रमण किया हुआ है। लेकिन नगर सब बुझी थी अहाँ के दुकान के सामने अहाँ के कहती मोटरसाइकिल नहीं लगे थे कतो लगे थे, और जब मोटरसाइकिल लगल थे तो नगर निगम के या परिवहन विभाग के या आगे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बीते शनिवार की देर शाम बेनीपट्टी डीएसपी निशिकांत भारती ने बस्फी थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जहां उन्होंने लंबित कांडों के निष्पादन में त्वरित गति से उसे निष्पादित करने, बढ़ती ठंड को देखते हुए रात्रि गश्ती तेज करने समेत कई निर्देश दिए, वहीं लंबित मामलों को लेकर समीक्षा भी की। बेनीपट्टी डीएसपी निशिकांत भारती ने शनिवार को देर शाम बस्फी थाना का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान डीएसपी ने लंबित कांडों को त्वरित गति से निष्पादन करने, शराब व अन्य मामलों में फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी में तेजी लाने, अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस गश्ती तेज करने एवं गुंडा पंजी में दर्ज व्यक्तियों पर विशेष रूप से निगरानी रखने तथा सूचना संकलन पर ध्यान देने सहित कई तरह के निर्देश दिए। साथ ही शराब कारोबारी को धर दबोचने एवं छापेमारी तेज करने को कहा गया। मौके पर थानाध्यक्ष अविनाश कुमार, अपर थानाध्यक्ष नीतू समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी।
हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेनीपट्टी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी निशिकांत भारती हरलाखी प्रखंड के खिरहर थाना पहुंचे, जहां उन्होंने थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न संधारित पंजियों का अवलोकन किया, लंबित पड़े मामलों के बारे में जानकारी ली और उसे त्वरित रूप से खत्म करने व निष्पादित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों और कर्मचारियों को रात्रि गश्ती बढ़ाने के सख्त निर्देश दिए। बेनीपट्टी SDPO निशिकांत भारती ने खिरहर थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विशेष व अविशेष प्रतिवेदित कांडों की अनुसंधान कर्तावार समीक्षा की। साथ ही उन कांडों का जल्द निष्पादन हेतु निर्देश दिया गया। साथ ही वैसे कांड जिसमें आदेश पारित है लेकिन अंतिम प्रपत्र समर्पित नहीं किया गया था, उसे जल्द समर्पित करने का निर्देश अनुसंधानकर्ता को दी गई। वहीं DSP ने कई कांडों का निष्पादन भी किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने लंबित कांडों के नामजद अभियुक्त, फरार वारंटी, कुर्की जब्ती एवं शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर शीघ्र गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया। इसके अलावा पुलिस पब्लिक रिलेशन को बनाए रखने, नियमित रूप से संध्या एवं रात्रि गश्ती करने, गश्ती के दौरान बैंकों पर नजर रखने, अपराध पर नियंत्रण व शराबबंदी कानून के मद्देनजर क्षेत्र के विभिन्न मार्गों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। मौके पर थानाध्यक्ष सुप्रिया कुमारी, SI नागेंद्र कुमार, लक्ष्मी पांडे, अवधेश कुमार सहित थाने के चौकीदार मौजूद रहे। सर, आज जो वार्षिक जांच की गई है, क्या कुछ हिदायत की गई है थानाध्यक्ष को? आज दिनांक 30/12/24 को खिरहर थाना का निरीक्षण किया गया है। इसमें खिरहर थाना में संधारित की जाने वाली सारी संचिका, फाइल और तख्ती, उनका निरीक्षण किया गया और विशेष दिशा निर्देश दिया गया है।
कि सभी संचिका और फाइल और विशेषता के जितने भी कार्य हैं वो बेहतर ढंग से किए जा सके। और साथ ही साथ थानाध्यक्ष को यह भी निर्देश दिया गया है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, इसके मद्देनजर जितने भी रूट्स हैं शराब तस्करी के उन पर बेहतर ढंग से गश्ती की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी की जाए। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। वैदेही कला परिषद के द्वारा मधुबनी शहर के वाटिका होटल के प्रांगण में वैदेही कला परिषद का वार्षिक समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर कई कलाकारों के द्वारा प्रस्तुति दी गई। वैदेही कला परिषद द्वारा स्थानीय वाटिका होटल में आयोजित वार्षिक समारोह में संगीत की रसधारा बहती रही, जिसका श्रोताओं ने भरपूर आनंद उठाया। कार्यक्रम का उद्घाटन परिषद के संरक्षक उमेश मिश्रा, अध्यक्ष भोलानंद झा, सचिव डॉक्टर भुवन भूषण, प्रोफेसर नरेंद्र नारायण सिंह निराला, प्रोफेसर शुभ कुमार वर्णमाल, ज्योति रमन झा तथा उदय शंकर मिश्र के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ कुमारी मनीषा वैष्णवी मिश्रा तथा वैभव द्वारा जय जय भैरव के गायन से प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर भुवन भूषण ने सचिवीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में प्रख्यात गायिका सौम्या मिश्रा द्वारा गाय विद्यापति गीत पर दर्शक झूमते रहे। भूमिका मिश्रा द्वारा भजन गायन ने श्रोताओं से काफी तालियां बटोरी। आशुतोष मिश्रा का तबला पर सोलो वादन श्रोताओं के द्वारा काफी सराहा गया। सताक्षी मिश्रा द्वारा प्रस्तुत शिव पंचाक्षर गीत ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। सर्वश्रेष्ठ मिश्र ने अपने गायन का प्रारंभ राग मधुबंती में छोटा ख्याल से किया। तत्पश्चात इसके साथ कुमारी मनीषा, आर्यन झा, निर्मल कुमारी, वैष्णवी मिश्रा, स्नेहा वत्स की प्रस्तुति विलक्षण रही। कार्यक्रम में पटना से आए प्रख्यात तबला वादक राजशेखर ने परिषद के कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए इसके उज्जवल भविष्य की कामना की। चेतना समिति के सचिव उमेश मिश्रा ने मधुबनी में शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने में स्वर्गीय कृष्णानंद मिश्रा एवं पार्वती मिश्रा के योगदान की चर्चा करते हुए उन्हें नमन किया तथा लोगों से परिषद से जुड़ने की उम्मीद की। समारोह के अंत में सर्वश्रेष्ठ मिश्र, आशुतोष मिश्र, सताक्षी मिश्रा, भूमिका मिश्रा, राजशेखर एवं भोलानंद झा को पाक दुपट्टा, पत्र एवं स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर गंगाराम झा, डॉक्टर नरेश चंद्र मिश्रा, प्रोफेसर उदय नारायण तिवारी, वेदानंद साहब, नीलम चौधरी, इटली से आई एरिका आदि गणमान्य व्यक्ति सहित बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। हरलाखी प्रखंड के भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी व हरलाखी पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए शराब तस्करी मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। अलग अलग मामलों में एसएसबी और पुलिस के द्वारा कुल 3060 बोतल शराब जब्त किए गए हैं। वहीं 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। इन सभी मामलों को मिलाकर आधा दर्जन से अधिक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। भारत नेपाल सीमा पर तैनात 43वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल पिपरौन कैंप के एसएसपी व थाने की पुलिस को शराब तस्करों की गिरफ्तारी में बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पिपरौन कैंप के एसएसपी जवान व थाना पुलिस की अलग अलग कार्रवाई में भारी मात्रा में शराब बरामद हुआ। साथ ही 2 बाइक व आधा दर्जन साइकिल सहित 2 तस्कर को मौके से गिरफ्तार किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्यवाहक कमांडेंट हरेंद्र सिंह के नेतृत्व में पिपरौन कैंप के एसएसबी जवान संयुक्त रूप से नाका ड्यूटी पर निकले हुए थे। इसी क्रम में भारत नेपाल सीमा स्तंभ संख्या 284/20 के समीप भारतीय क्षेत्र में नेपाल से साइकिल पर शराब लेकर आ रहे करीब आधा दर्जन तस्करों को खदेड़ा गया, जिसमें एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं बाकी तस्कर साइकिल पर लदे शराब की बोरी को छोड़ अंधेरे का फायदा उठाकर वापस नेपाल भाग गए। गिरफ्तार तस्कर की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के फुलहर गांव निवासी श्रवण कुमार के रूप में किया गया है। गिरफ्तार तस्कर के पूछताछ के क्रम में बताया कि सभी शराब की बोरी परसा गांव निवासी शराब माफिया सुशील महतो का है। एसएसबी के द्वारा जब्त 80 पेटी कुल 2400 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार तस्कर को अग्रिम कार्रवाई के लिए थाने की पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस की कार्रवाई में एएसआई प्रमोद कुमार ने बाइक सहित 660 बोतल शराब जब्त किया। जानकारी के अनुसार गश्ती पर निकले पुलिस बल ने उमगांव कुंडल पोखर के समीप नेपाल से आ रहे तस्कर को बाइक सहित धर दबोचा। गिरफ्तार तस्कर की पहचान सोठ गांव निवासी अजय कुमार यादव के रूप में किया गया है। बाइक पर रखे बोरी से 180 बोतल शराब बरामद हुआ।
फिर पुलिस थाना के लिए प्रस्थान किए। इसी क्रम में पुनः गुप्त सूचना के आधार पर बेला टोल से कदवाही जा रहे मार्ग पर पहुंची, जहां बाइक पर शराब लेकर आ रहे दोनों तस्कर पुलिस वाहन को दूर से देख शराब सहित बाइक को छोड़ फरार हो गए। दोनों बाइक पर रखे शराब की बोरी से कुल 480 बोतल शराब बरामद हुआ। थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी ने कहा कि गिरफ्तार दोनों तस्कर को जेल भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। वामपंथी दलों के संयुक्त आह्वान पर बेनीपट्टी में लोहिया चौक से अंबेडकर चौक तक भाकपा माले के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतिवाद मार्च निकाला गया। गौरतलब हो कि राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद से पूरा देश गरमाया हुआ है। इसको लेकर वामपंथी दलों के आह्वान पर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रतिवाद मार्च निकाला गया, जहां गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग की गई। संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर पर वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ वामपंथी दलों के संयुक्त आह्वान पर भाकपा माले ने बेनीपट्टी में लोहिया चौक से अंबेडकर चौक तक अंचल सचिव श्याम पंडित के नेतृत्व में प्रतिवाद मार्च किया। मार्च के उपरांत उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए माले नेता मयंक कुमार ने कहा कि अमित शाह का बयान महज बाबा साहेब का एक व्यक्ति के रूप में अपमान नहीं है, बल्कि बाबा साहेब की विचारधारा से उनकी नफरत का परिचायक है। अमित शाह के इस व्यवहार से संविधान विरोधी भाजपा का वास्तविक चेहरा सामने आया है। माले के बेनीपट्टी अंचल सचिव श्याम पंडित ने कहा कि इतने दिन बीत चुके हैं, लेकिन दो शब्द ग्लानि के उनके मुंह से नहीं निकले। यह घमंड दरअसल तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं को पंगु बना देने के कारण है। मार्च में कामेश्वर राम, रामाशीष राम, लखिंद्र सदा, धर्मवीर पासवान, हरखित पासवान, ब्रह्मदेव राम समेत कई लोग शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254।
विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मधेपुर थाना क्षेत्र के बुचही चौक पर गैस सिलेंडर से भरा तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। लौखी के करहरी पंचायत में सड़क बनाने को लेकर आपसी विवाद में एक वृद्ध की मौत। मधुबनी शहर के एक होटल के सभागार में नया साल नया सोच के बैनर तले आम लोगों के साथ हुई बैठक। डीएसपी निशिकांत भारती ने बिस्फी थाना का किया औचक निरीक्षण, दिए निर्देश। बेनीपट्टी एसडीपीओ निशिकांत भारती ने हरलाखी के खिरहर थाना का किया औचक निरीक्षण। वैदेही कला परिषद द्वारा वाटिका होटल में वार्षिक समारोह का हुआ आयोजन। हरलाखी पुलिस व एसएसबी की अलग अलग कार्रवाई में 3060 बोतल शराब जब्त। वाम दलों के संयुक्त आह्वान पर बेनीपट्टी में भाकपा माले ने गृह मंत्री के खिलाफ निकाला प्रतिवाद मार्च। वामपंथी दलों के आह्वान पर मधुबनी समाहरणालय पर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। और भागलपुर में आयोजित 2 दिवसीय नेशनल चैंपियनशिप के तहत बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में जयनगर का खिलाड़ी केशव कुमार विजयी। वामपंथी दलों के आह्वान पर मधुबनी समाहरणालय के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। गृह मंत्री इस्तीफा दो, इसके साथ ही देश से माफी मांगो जैसे नारे लगाए गए। गौरतलब हो कि राज्यसभा में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद अब वामपंथी दलों के कार्यकर्ता और नेताओं में आक्रोश गहराता जा रहा है, जिसको लेकर अलग अलग जगहों पर लगातार गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ धरना प्रदर्शन व मार्च आयोजित की जा रही है और उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही है। सोमवार को वामपंथी दलों की ओर से मधुबनी समाहरणालय पर जोरदार धरना आयोजित किया। नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार नारेबाजी गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दो नारों से गूंज रहा था। धरना सभा की अध्यक्षता सीपीआई के सत्यनारायण राय, सीपीएम के जिला सचिव मनोज कुमार यादव, माले के जिला सचिव ध्रुव नारायण कर्ण संयुक्त रूप से किया।
वहीं राजश्री किरण, अनिल सिंह समेत सभी वक्ताओं ने कहा कि देश में भाजपा तानाशाही कर रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर सांसद में अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, जबकि उसी संविधान के बदौलत आज सत्ता में है। देश के लोग गुस्से में हैं। जो आजादी की लड़ाई में नाखून नहीं कटा सका, वह सत्ता में विराजमान है। उन्होंने बताया कि एक रणनीति के तहत सोच समझकर चुनाव संस्थान को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज, कैमरा वीडियो सहित सभी तरह के दस्तावेज को समाप्त किया जा रहा है, जो काफी चिंताजनक और खतरनाक है। वक्ताओं ने कहा कि देश के किसान मजदूरों की हालत खराब है और भाजपा के मंत्री अनाप शनाप बकने पर उतारू है। वामपंथी दलों द्वारा बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज की कड़ी आलोचना करते हुए उनके मांगों को अविलंब पूरा करने की मांग की। बड़ी संख्या में वामपंथी दल धरना में मौजूद रहे। सभा को सीपीआई के जिला मंत्री मिथिलेश झा, कृपानंद आजाद, लक्ष्मण चौधरी, अनिल सिंह, हरिनाथ यादव, मनोज मिश्र, राजश्री किरण, माले के विशंभर कामत, योगेंद्र यादव, पूर्णेंदु कुमार समेत कई नेताओं ने संबोधित किया। 5 वामपंथी दल राष्ट्रीय स्तर पर एक संयुक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हम 3 पार्टी सीपीआई, सीपीएम, माले आज संयुक्त रूप से यहाँ धरना दे रहे हैं। हम लोग इस्तीफा की मांग कर रहे हैं पूरे वामपंथी दल की ओर से। और अमित शाह जिस ढंग से बयान दिए हैं, तो अब वो स्पष्ट हो गया है जो अमित शाह संविधान और संविधान निर्माता के खिलाफ नफरत है। आरएसएस और भाजपा के अंदर जो नफरत है, जो लगातार उजागर हो रहा था, अब अमित शाह के जरिए राज्यसभा में उजागर हुआ। तो ये जो संविधान से नफरत करने वाले लोग हैं, संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर जी से नफरत करने वाले लोग हैं, उसमें उसके गृह मंत्री सबसे सर्वोच्च शिखर पर आज आए हैं। और पूरे देश के अंदर में आज 30 तारीख को वाम दलों की ओर से आज प्रतिवाद दिवस हो रहा है। हम लोग प्रतिवाद दिवस के तहत आज धरना दे रहे हैं, तीनों वाम दल के लोग, और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जो कि भारत के माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर जो अभद्रतापूर्ण, अपमानजनक जो टिप्पणी की है राज्यसभा के अंदर में, हम वामपंथी पार्टी के लोग कड़ी आलोचना करते हैं, उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। इसके साथ ही साथ जो संघवाद पर हमला किया जा रहा है, जो जनतंत्र पर हमला किया जा रहा है, लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है, आज चुनाव का जितना भी दस्तावेज है, मोदी जी सरकार अपने तानाशाही रवैया के कारण उसको समाप्त किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज हो, कैमरा फुटेज हो, सभी को नष्ट किया जा रहा है। हम आज सभी वामपंथी, जिसमें मुख्य रूप से सीपीआई, सीपीएम, माले, आज सब के सब आज सड़क पर है और अमित शाह जी से हम लोग इस्तीफा की मांग करते हैं। भाजपा की तानाशाही रवैये पर रोक लगाने की मांग करते हैं। और प्रधानमंत्री जी जो चुप्पी साधे हुए हैं, आज जो अंबेडकर जी के आज संविधान वही संविधान है जिस संविधान के बदौलत आज भाजपा सत्ता में आज बना हुआ है, और उसी संविधान निर्माता को आज गाली पड़ने का काम कर रहे हैं, अभद्र अपमानजनक टिप्पणी करने पर उतारू है भाजपा। इसीलिए हम वामपंथी पार्टी आज मधुबनी के अंदर में जिला समाहरणालय पर धरना पर बैठे हुए हैं। ये संसद में भारत के गृह मंत्री, जो हमारे संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर, उनके प्रति जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया वो बहुत ही अपमानजनक है। उनका यह कहना जो अंबेडकर जितना आप लोग रट लगाते हैं उतना
अगर भगवान का रट लगाते तो 7 जन्म तो सब स्वर्ग हो जाता। यह भाषा गृह मंत्री का बाबा भीमराव अम्बेडकर के लिए बहुत ही अपमानजनक भाषा है। इसके विरोध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। पावर लिफ्टिंग ऑफ इंडिया के बैनर तले भागलपुर के नाथ नगर में नेशनल चैंपियनशिप बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय नेशनल चैंपियनशिप बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में जयनगर के वार्ड नंबर 5 निवासी दीपक जायसवाल के पुत्र केशव कुमार जायसवाल ने ट्रॉफी जीता। भागलपुर के नाथ नगर में पावर लिफ्टिंग ऑफ इंडिया के बैनर तले 2 दिवसीय नेशनल चैंपियनशिप के तहत बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में खिलाड़ी जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 निवासी दीपक कुमार जायसवाल के पुत्र केशव कुमार जायसवाल ने ट्रॉफी जीतकर जयनगर का नाम रोशन किया है। केशव कुमार जायसवाल के पिता दीपक कुमार जायसवाल व्यवसायी हैं, जबकि माता शालिनी जायसवाल गृहिणी के साथ नृत्य कला से जुड़ी हुई हैं। केशव ने बताया कि सफलता के मुकाम तक पहुंचने के लिए उनके अभिभावकों के साथ जिम के प्रशिक्षक सूर्य कुमार व विद्यानंद का अहम योगदान रहा है। अभी मैंने चैंपियनशिप खेला है तो उनका क्रेडिट सर को जाता है। अगर सर नहीं होते तो कुछ नहीं कर पाता। ऊपर से मेरे फैमिली, मेरे मम्मी पापा सबसे ज़्यादा सपोर्ट किए कि वो पहचाने कि आखिर मेरे को जिंदगी में करना क्या है। अगर वो नहीं होते तो फिर मैं नहीं कर पाता ये चीज़, ठीक है। और ये पहला ट्रेनिंग का मैंने मोनू जान ने दिया, उसके बाद मेरे को सर मिले, सर दिए। और सारे जितने भी लड़के गए थे सारे चैंपियनशिप, तो उनका भी कोई ना कोई प्लेसमेंट है। भागलपुर गया था मैं खेलने के लिए और वहाँ पे मेरा चौथा बॉडी बिल्डिंग का, तो बॉडी बिल्डिंग में प्लेस 1 पे आया था मैं, गोल्ड पे। उसके बाद कल ये सारे बंदे को मिला, मुझे जितने भी थे ना उनको मिला। ये जयनगर के युवाओं को ये कहना चाहेंगे, आप जिस चीज़ में डेडिकेटेड हो, आपको जो चीज़ करना है ना आप करो। अपने पेरेंट्स को बताओ कि मेरे ये करना है। अगर पेरेंट्स करेंगे, अगर आप कुछ लायक हो तो आपके पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको भी उस लायक बनना पड़ेगा ना कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें। इस मंजिल तक पहुंचने के लिए तो पहले सारा जाता पापा को। अगर पापा और मम्मी साथ नहीं होते तो आज हम यहाँ नहीं होते। फिर से सर मिले, सर ट्रेनिंग दिए, मोनू भी सही रास्ता दिखाए। बस क्या नाम? केशव कुमार उनके सारे टीम को जयनगर शहर वासियों की ओर से उनको काफी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि इन्होंने जयनगर शहर का नाम रोशन के साथ साथ अपने माता पिता का श्रेय दे रहे हैं, अपने गुरु को श्रेय दे रहे हैं। और पावर लिफ्टिंग में उन्होंने भागलपुर में पहला स्थान लाए हैं। इसके लिए हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और इसी तरह वो आगे बढ़ते रहे। और जयनगर वासियों का इनके साथ शुभकामना है और जयनगर का साथ साथ नाम रोशन करे। उनके परिवार के बाद पुनः हम सारे जयनगर वासी को उससे बहुत ढेर सारी। देखिए हमारे युवा को कहेंगे पढ़ाई के साथ साथ खेल की दुनिया में आवे, क्योंकि हम भी एक खिलाड़ी थे। हम भी अपने जयनगर में ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट तक हम खेले हैं लगातार 2 बार मिथिला यूनिवर्सिटी से। और अभी तक हम जयनगर में फुटबॉल टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट या कोई भी तरह का खेल है हम सबको प्रोत्साहन करते हैं। ये महिला की भी टीम है, वो भी जयनगर की बेटी है, वो लोग भी जाके जयनगर का वॉलीबॉल में भी नाम रोशन करते हैं। हमारा जहाँ भी खेल खिलाड़ी हमसे सहयोग लेने के लिए आते हैं, एक खिलाड़ी के नाते मैं हर खिलाड़ी को प्रोत्साहन करता हूँ। आशा करता हूँ किसी तरह खेल के क्षेत्र में आगे बढ़े और जयनगर के साथ साथ अपने माता पिता का भी नाम रोशन। मेरा नाम कैलाश पासवान, मुख्य पार्षद नगर पंचायत जयनगर। बस बच्चा मेरा आगे बढ़े और सफलता के उस मुकाम को ये पहुँचे कि जहाँ इसका इच्छा है, जहाँ ये जाना चाहता है। और हम लोगों से माँ बाप होने के नाते इसके लिए जो होगा हम लोग करेंगे। जैसे होगा वैसे। तकलीफ होती थी कॉम्पिटिशन में जाने के पहले, काफी दिनों पहले खाना छोड़ना पड़ा, पानी छोड़ना पड़ा। इसको देख के रोना आता था, हम लोग खा रहे हैं बट बच्चा नहीं खा रहा। लेकिन इसको अचीवमेंट करना था, अपना गोल कंप्लीट करना था, इसलिए ये लगा रहा, हिम्मत नहीं हारा। जब तक करेगा तब तक हम लोग का। क्या? शालिनी जायसवाल। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। दरभंगा जिला के शहरी क्षेत्र स्थित विद्यापति भवन में अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष डॉक्टर कमलाकांत झा ने की। गौरतलब हो कि इस दौरान समिति के द्वारा एनआरआई अजय झा को मुख्य संरक्षक बनाया गया। इस मौके पर डॉक्टर बैजू झा, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कई प्रख्यात प्राध्यापक समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
अजय बाबू घर से अजय झा के भारद्वाजी डुमरा घर है मेरी कथी मधुबनी जिला में डुमरा घर है। पिता नागेश्वर बाबू माताजी टीचर शिमला का क्षति है। ये रोड में डेरा है उनका 3 भाई है। सबसे पहली बात संजय जी IPS से छोट रहे आलोक जी IAS माला केसर अजय जी है। केसर अजय जी इनकर कारोबार से साउथ अमेरिका वियतनाम अनेक कंट्री में इनकर अपन कारोबार से दवाई कारोबार चली है। सिनेमा प्रोड्यूसर है। क्या सिनेमा ही बनेने है। रिजॉर्ट है अहमदाबाद में झारखंड में फरीदाबाद में दिल्ली में और सबसे बड़ी बात है राष्ट्रवादी लोग है। ओना राष्ट्रक प्रति इनका जखन ही लाइव हो तो दुएटा बात रही है मिथिला बिहार और राष्ट्रक प्रति कोना राष्ट्रक समग्र विकास हो कोना मिथिला कल्याण हो यही पर इनका फोकस रही है। तेसर साल हम रवि जी से बजू बाबू रहे हमारा कहलन जो श्यामा मंदिर में श्यामा जी प्रतिमा है श्यामा माई के ताई लगे जय जय भैरवी नृत्य गीत वादन करा दी। तो हमारा लोग का कार्यक्रम करे लिए जयप्रकाश पाठक नृत्य फाउंडेशन के नृत्य आ गायन दोनों संगे संगे जय जय भैरव कर लाइव चला है। 120 कंट्री के लोग के श्यामा माई के दर्शन और कार्यक्रम के परिदर्शन इकोनॉमी क्षेत्र में अजय बाबू उनका साल हैदराबाद में भेल चले कार्यक्रम ताकि भाग लेने चला है चला हमारा लोग ये कार्य योजना देख रहे हैं से इनका बुझे है कि हम एक जुड़ सके और ऐसे मिथिला मैथिली मिथिला के एक कल्याण में बात है कार्य मिथिला का आर्थिक उन्नयन कोना हो बंद पड़ल जमीन है फैक्ट्री है रोजी रोजगार है पलायन है सब बात पर इनका फोकस है। ताई में तकै छथिन जे हमर की भूमिका हो सकैए हम में की कऽ सकै छी से अजय बाबू है। अजय बाबू आइ प्रेस वार्ता में संपर्क के हैसियत से अपने से संबोधन करता। हर मंच से और संयोग से पिछला 5-6 साल से हमारा बहुत मौका भेटल है देश में विदेश में देश के अंदर से और विदेश के बाहर हम आह्वान करै छियन खासकर अपना मैथिल के जे फोन जाना सब उठबै छियै तऽ हेलो हाय केओ कहैया हेलो केओ कहैया हाय वृंदावन जाओ तो कहत राधे राधे अयोध्या में जय श्री राम। हम मैथिल फोन उठैबते या एक दोसर के देखते हाथ जोड़ कर जय माँ जानकी नहीं कह सकै छी कि हेलो हाय हटा कर तो हमार पहिल संबोधन जय माँ जानकी। श्री गणेशाय नमः। वर्णानाम अर्थसंगानाम रसानाम शंसावती मंगलानाम चौकर्ता वंदे। तुलसीदास जी के पहिल कलम से निकलल शब्द छन और हम पहले ही कह रहा छी जे हमरा जीवन में आई तक जतेक भेल अपने सबक सामने एक दोसर अजय झा के जन्म भ रहल छै। कारण बदलै छै। मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय परम आदरणीय डॉक्टर बैद्यनाथ पत्नी जी बैदू बाबू हमर सबक नहीं केवल हमर सबक बल्कि मिथिला के हमरा नजर में ललित बाबू के बाद यदि क्यों मिथिला ले आवाज एक तरह से या मिथिला के क्यों आइकन भेल तो वो अपन बैदू बाबू छै। हमर प्रातः स्मरणीय ज्येष्ठ भ्राता श्री पंडित कमलाकांत झा और जहन हम भ्राता कहै छियनि तो ओहिना नहीं कहै छियनि हिनकर जे छोट भाई छथिन से हकीकत में हमर बचपन के मित्र छल। ML एकेडमी में हम सब साथे छलहुँ विजय बाबू तो हुनकर ज्येष्ठ भ्राता छथिन तो हमरो ज्येष्ठ भ्राता तो छथिन और साथ ही हिनकर जो उद्गार हमरा प्रति छलनि अहाँ सब सुनलहुँ। प्रोफेसर विजयकांत झा श्री विनोद कुमार झा जी श्री चंद्रशेखर झा बूढ़ा भाई बचपन से जानी छनि। हिनकर पिताजी बहुत बड़का विद्वान हमर सबक एनाइ गेनाइ होइ छलै
प्रोफेसर प्रभाष चंद्र मिश्र, प्रवीण कुमार झा। आई हम अपन एकटा जे प्रोटोकॉल ओकरा हम तोड़लहुँ हैं, अहाँ सब कहू किया। अब हमरा नहीं पता, अहाँ सबके शायद मौका नहीं भेटल है, और पहले के आइ तक जतेक हम मंच साझा केलहुँ या मंच पर हमरा बाजय के मौका भेटल, तो अमेरिका से हम एक चीज सीख के आयल छलहुँ। तो ओतऽ जेना मंच पर बहुत रास लोग बैसल रहै छै, एक शुरुआत होइ छै, कहै छै मंच में देखैत हुए मोदी जी के सेहो मंच पर आसीन 1 2 3 5 मिनट लागि जाइ छै सबके नाम पर। तो जहन अमेरिका में तो बड़का बड़का मंच सब छै, ओतऽ अहाँके जतेक छोट छोट ग्रुप से ओसभ चाहै छै जे हमर रिप्रेजेंटेशन होइ, ओ सब जे मंच पर ठाढ़ होइ छै कहै छै ऑल प्रोटोकॉल ऑब्जर्व। ई तरीका छै कि मतलब अपने सब तेज गोटे छी, हम सबके आदर सहित नाम लऽ लेलहुँ, प्रोटोकॉल पूरा। तो आइ हम पहला बेर तोड़लहुँ है इस चीज के, आ किया तोड़लहुँ है सेहो कहै छी। हम पिछला बेर अपना पिताजी के नाम से, स्वर्गीय पिताजी के नाम से, जाहिमे राजू बाबू और बाबू सेहो आयल छलाह, एकटा मेमोरियल लेक्चर केने छलहुँ, जाहिमे मिथिला यूनिवर्सिटी के VC छलाह ओहि समय में। तो हम तो अपन अमेरिका वाला जे छै से कहले छलहुँ अमेरिका से ऑल प्रोटोकॉल ऑब्जर्व। तो हमारा कान में आकर कहे थे, देखिए इसमें मैं अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा हूँ, यदि आपने मेरा नाम नहीं लिया तो मैं पहला बेर झाँक लागे इंडिया से अमेरिका नहीं छै। जब आई हम पहला बेर मन से हम एहि चीज के तोड़लहुँ है, अपने सबक नाम से हो जाए। मिथिला के बारे में हम जतेक बात बाजब से अहाँ सब गोटा हम वो बात बाजब जे शायद अहाँ सब या तो सुनने हैं या शायद ओतेक नहीं आता ध्यान में। मिथिला यूनिवर्सिटी के ई बूढ़ा भाई प्रवीण जी के सह हमर संग अथी छै प्रभारी मीडिया के। ई प्रभात जी परिचय भ गेल। पंडित कमलाकांत झा सलाहकार समिति के हमर सबके अध्यक्ष छै। डॉक्टर राम सुदिष्ट चौधरी जे MLA में छलै, अखन ठाकुर के सेक्रेटरी छथि, और मातृभाषा मैथिली ले 45 वर्ष से काज कर ओ अवधेश जी ओ भेलै पंडित विनोदानंद झा जे हमरा लोकनि के शोभा यात्रा के प्रभारी छै। ओ डॉक्टर गणेश कांत झा जे विद्यापति सेवा संस्थान के से हमारे कोषाध्यक्ष विजयकांत झा जी जो शोभा यात्रा के सब प्रभारी छथि। तो हमरा लोकनि उम्हर दुर्गा बाबू छथि, 100 गोटे हमसब आइ एहि विकट में अहाँ सब एलहुँ हैं, हम अहाँ सबके ऋणी छी जे आज। और एकटा बात कह दी और ये संबोधन करता जे राज परिवार पूर्व मंत्री और संपूर्ण देवघर और झारखंड निर्णय लोक अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन में एकटा प्रस्ताव दिलक जे मिथिला राज्य जेना ही झारखंड भेल तेना ही मिथिला राज्य होबाक चाही। तैले कन्हा में कन्हा जोड़ कर राज परिवार जे छथि पूर्व मंत्री झारखंड ओ प्रस्ताव देलखिन, और हजारों लोग हाथ ताली दो ओकरा समर्थन कयलनि जे मिथिला राज्य होबाक चाही। बिना मिथिला राज्य से मिथिला के कल्याण ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ मिथिला नहीं भ सकै छै। आ वही पर हमरा सबके सेमिनारो छलै, जे हमर सभक सेमिनार जे उद्योग केना लगल जाय। तो हम हरदम अहाँके कहैत रहलहुँ राजू बाबू जे आर्थिक आजादी के लेल, सामाजिक आजादी के लेल, शैक्षणिक आजादी के लेल, राजनैतिक आजादी के लेल, भाषाई आजादी के लेल, इंडस्ट्रियल आजादी के लेल, बाढ़ि, सुखाड़, बिजली के अस्थायी निराकरण के लेल हमरा सबके बिना मिथिला राज्य से कल्याण नहीं है। मिथिले राज्य हेतै तखने अशोक पेपर मिल खुले, कि रैयाम खुले, कि सकरी खुले, कि लोहट खुले, सारा वही के बात भऽ जेतै। तेँ हम ओहिठुना डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।